हेलो। हेलो। ज्वाइन ही नहीं हो पाए। थोड़ा फिर हटा फिर हम्म, हटा दो फिर ज्वाइन नहीं करा दो। चालू कर दें। गलत तो नहीं डाल दिया आपने क्लास? हाँ आकाश, धीरज कहाँ चला गया? अभी ज्वाइन किया था फिर हट गया। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। धीरज ने आ, अभी आ रहे होंगे सर अभी। अभी अपना क्या वेक्टर कैलकुलस पे चल रहा था। यस सर। तो वेक्टर कैलकुलस में जो है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। वेक्टर कैलकुलस कंटिन्यू क्लास है 21 दिसंबर 20। हेलो हेलो। यस सर। गुड इवनिंग टू ऑल। तो ऑपरेटर्स क्या था आपका? डेल ऑपरेटर था, वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है। वेक्टर है, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो इसका स्केलर वैल्यू क्या होगी? वेक्टरलेस रूट ऑफ एक्स इसको स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई वाई कर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेल आर बाय डेल एक्स डेल कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो एक्स अपॉन आर। सो डेल आर बाय डेल एक्स ये है। सो डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर होगी और डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर होगी। ओजा ने ज्वाइन नहीं किया? ओजा ने बोला था मैं से। हेलो
हाँ आकाश, और कोई आ रहा है क्या? सर अभी तो कॉल नहीं आया सर अभी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये था ना। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं कि व्हाट इज द गेट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट लॉग आर, और gradient of log r is magnitude of the vector point function। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगा सॉल्यूशन? ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन i del अपॉन del x फंक्शन log r प्लस j del अपॉन del y फंक्शन प्लस k del अपॉन del z। डिफरेंशिएट करेंगे log r का तो 1 अपॉन r इंटू del r बाय डैश है। सिमिलरली फॉर y, सिमिलरली फॉर z। क्लियर है ना? यस सर। अब डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है? यस सर। एक्स अपॉन आर। बोला। क्लियर? यस सर। तो आई, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो ये एक्स आई हो गया बाय जे प्लस जेड के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म जेड आर स्क्वायर दोनों में आएगा। सो दिस इज द वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? लॉग। ग्रेड लॉग है। ग्रेड लॉग आर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डाइवर्जेंस वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इनटू ग्रेडियंट लॉग आर। ये इलेक्ट्रिकल का है, 2016 या 14 का है। डाइवर्जेंस ऑफ आर स्क्वायर लॉग आर, फिल इन द ब्लैंक है ये। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? लॉग आर निकालेंगे, लॉग आउट। डेल लॉग आर, क्योंकि ये वैल्यू आ गई। डाइवर्जेंस आर स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू इज वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। डाइवर्जेंस और वेक्टर आई, इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? आई डेल अपॉन डेल एक्स। आई जे के में नहीं होता ये। वेक्टर आर एक्स है, F2 कंपोनेंट y है, F3 कंपोनेंट आता है ना निकालना। यस सर। वेक्टर आर के 3 कंपोनेंट है, ये F1, ये F2, ये F3। सो दिस इज a 1 + 1 + 1, then answer is 3। दिस इज 3। क्लियर है? यस सर। यस सर। है कोई वेटिंग में है क्या? वेटिंग में तो नहीं है। नेक्स्ट है वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन तीन होते हैं। वन इज द लाइन, सेकेंड इज सरफेस, थर्ड इज वॉल्यूम। लाइन इंटीग्रल मीन्स सिंगल इंटीग्रेशन along the line. Surface means double integration along the surface. Volume means triple integration along the volume. वेक्टर इंटीग्रेशन का मतलब है इनसाइड वैल्यू वेक्टर की होगी, फंक्शन वेक्टर में होगा, और जो है आंसर जो है स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। सो लाइन इंटीग्रेशन में सिंगल है।
तो फर्स्ट लाइन इंटीग्रेशन इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर टाइप 1 वेक्टर एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या होती है। वेक्टर एफ के कंपोनेंट क्या है आपके पास, f1i f2j f3k और डी आर वेक्टर dxi dyj dz के डॉट प्रोडक्ट बिटवीन करेंगे f1 dx f2 dy f3 dz. So this is the value of this integration. हेलो सर Yes, ये sir. सी क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन सी क्या नोटेशन है इसका? C is the along line. अलोंग लाइन। C is line. ये आपकी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन हो सकती है, यह जो लाइन है कर्वी लाइन हो सकती है, बाउंडेड लाइन हो सकती है along C1 and along C2. C is line 2 points. C एक ट्रायंगल हो सकता है बाउंडेड 3 लाइंस along C1. तो जैसे ये ट्रायंगल है तो C निकालना है तो along C1 प्लस along C2 प्लस along C. Is it clear? तो नेचर ऑफ लाइन है, लाइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिंगल लाइन हो, बाउंडेड 2 लाइंस हो, बाउंडेड 3 लाइंस हो, बाउंडेड 4 लाइंस हो। तो एट ए टाइम हमें लाइन इंटीग्रेशन में एक ही इंटीग्रेशन है। पूरी प्रॉब्लम को या तो एक्स एक्सिस में बदलें, वाई एक्सिस में बदलें, जेड एक्सिस में बदलें या अदर एक्सिस में बदलें, मीन्स अदर वेरिएबल में बदलें, वो ऑब्जेक्ट रहता है। थीम ये है कि एग्जाम्पल देखिए, सम टाइम इट इज कॉल्ड वर्क डन, इसको वर्क डन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क डन। Work done. वर्क डन, टोटल वर्क डन, क्योंकि दिस इज अ फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ सी की जगह पॉइंट ए टू बी हो जाएगा, अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन ए डिस्प्लेसमेंट बी ए बी, तब उसके लिए हम वर्क डन भी कहते हैं। यदि पूछा जाए तो वर्क डन कहते हैं, नहीं अदरवाइज लाइन इंटीग्रेशन होगा। द क्वेश्चन इज दिस, evaluate integral along C vector f dot dr and vector f equal to yi plus xj and C is the line passing the points 1 1 0 0 2 1 1। ये क्वेश्चन है, देखिए आप, सी एक लाइन है पासिंग दी पॉइंट्स कोई 0 अंदर 0 लेने के लिए बोल रहा है। मीटिंग में सर। हाँ हेलो, बोलो उसे ज्वाइन करें। हो गया, ठीक है। ठीक है ना, और तो कोई नहीं है? प्रशांत, गुड इवनिंग। अभिजीत, तुम्हारे दो दो कैसे आ रहे हैं? गुड इवनिंग सर। सर वो अभी मैं आउट हुआ था, फिर दोबारा इन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा,
अब वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए करें स्टार्ट। यस सर। Yes, sir. Yes. अब प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। Yes, sir. यस सर। पॉइंट हमेशा दिए होंगे क्योंकि पॉइंट सी एक पाथ है, वो है लाइन। तो सॉल्यूशन में आप देखें वेक्टर एफ डॉट डी आर along C. This is f1 f2 dy. So y dx like this plus x dy z नहीं है, 0 है. This is 1. Is it clear? यस सर। Yes, sir. This problem is in terms of x and y, and problem should convert along x-axis or along y-axis by using the transformation line C. So we have to find the equation of line C passing 2 points 0 0 to 1 1. What is the equation of line passing 2 points? Y minus y y1 इक्वल सर y इज इक्वल टू x y2 minus y0 x2 minus x0 x minus X minus. x1. Is it clear? Yes. So y equal to x. Clear है? यस सर। C is the line y equal to x. तो Yes. ये जहां जहां y है वहां x रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सो dy इक्वल टू dx. Yes. तो y के स्थान पर x रखेंगे और dy के स्थान पर dx. सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ x? एंड लिमिट ऑफ x क्या होगी? x 0 to 0 से 1 स्टार्ट होगा, 0 to 1 पर 1. खत्म होगा, क्योंकि हम x में कन्वर्ट करें. सो एवर प्रॉब्लम बिकम्स the above problem becomes x is limit 0 to 1, y के स्थान पर x रखा, dx dx plus x x dx. dx। Is it clear? यस सर। Or this is the dx is common, so 2x 1 2x 0 to 1 2x dx. Integrate x square by 2, 2 से 2 cancel, so that is 1 by 2. So answer is 1 by 2. Clear है? सर x स्क्वायर बाय 2 आएगा ना, इंटीग्रेशन 2x लिखा हुआ है, x स्क्वायर बाय 2 x square by 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आएगा. 1। क्लियर? यस सर। तो 1 यूनिट इसका आंसर है. अब प्रॉब्लम की थीम क्या कर्व हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन. एवेल्युएट C along line C factor f dot dr where vector f equal to y square x I plus x j and C is curve y equal to x square passing the points 0 0 to 1 1. अब वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? पॉइंट तो हमेशा दिए गए होंगे, लेकिन यहाँ कर्व दे दिया. क्या दे दिया? कर्व। कर्व. तो अब आप कर्व नहीं निकालना. कर्व कब निकालना होता है? जब नहीं दिया होता है पाथ. कर्व दिया हुआ है आपको. क्या दिया है कर्व? y इज इक्वल टू x। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ना होते हुए पैराबोलिक कर्व है ना, तो जिगजैग लाइन है. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो dy कितना हो जाएगा? ये 2D. dy हमारा हो जाएगा 2x dx। 2x dx. एंड लिमिट ऑफ x क्या हो जाएगी? 0 to 1। 0 to 1. 0 to 1. तो आपकी प्रॉब्लम देखिए यहाँ, दिस इज f1, दिस इज f2 प्रॉब्लम. f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz. तो कितना हुआ? f1 इज y स्क्वायर dx प्लस x dy. इज इट क्लियर? यस सर। अब कन्वर्ट कीजिए इसको होल प्रॉब्लम.
आपको x में x की लिमिट 0 to 1, बाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है आपको? x की पावर 4 i की x, तो x की पावर 4 dx प्लस x इंटू 2x dx. So 0 to 1 x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर dx. क्लियर है? यस सर Yes, sir. Now integrate on 5 plus 2 upon 3. 15, 3 plus 10, 13/50 13. Is it clear? यस सर Yes, sir. इसमें पाथ दिया था, कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, नो सर No, sir. अब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Evaluate integral. Here vector f equal to zi xj by k, and C is line passing the points 0 0 origin to 1 2 3. अब ये 3 डायमेंशनल होगी प्रॉब्लम. क्लियर है ना? देखिए, यस सर क्योंकि पाथ नहीं दिया तो सबसे पहले तो आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें. f1 dx along C, f1 z है, f2 x है और f3 y. क्लियर है ये? यस सर Yes, sir. Now we have to find the value of C. C is the path, which is a line passing 2 points origin 2 1 2 3. So what is the equation of symmetric equation of line? Symmetric equation of line याद है आपको? हाँ सर x minus माइनस x1 x1 upon x2 minus x1 डायरेक्शन रेशियो y minus y1 upon By 2. by 2 माइनस y1 z minus z1 upon z2 minus z. Is it clear? यस सर Yes, sir. So this will x upon 1 y upon 2 z upon 3 equal to another variable t, say. Is it clear? यस सर So first and last x equal to t, second and last y equal to 2t, third one and last z equal to 3t. Clear point? यस सर So Yes, whole sir. problem becomes in terms of t, another variable. So what will be dx, dt dt, dy, dx 2 dt 2 dt, and dz 3 dt 3 dt. And limit of t क्या होगी? किसी भी एक कर्व से ले लें. मान लीजिए एक कर्व ले लिया. When x equal to 0 है, x equal to 0 है तो t क्या होगा? 0. 0 0 When x equal to 1 है तो t equal to क्या होगा? 1. 1 अब आप कहते हैं नहीं हमें इससे नहीं लेना है, इससे लेना है, इससे लेना है, इससे लेना है हमें. तो देखिए when z equal to 0 है तो 0 t क्या होगा? 0. 0 when z equal to 3 है 3 3 1 तो t is 1. So लिमिट क्या आएगी हमेशा? 0 to 1 0 0 to 1. to 1 in this form. So our problem becomes 1. क्या मिला आपको? 1 means our problem. Look this. Line integral f dot dr t 0 to 1. पहला क्या है आपके पास? z dx. z कितना है? 3t. dx कितना है? dt प्लस बाय x dy. x कितना है? t. dy कितना है? 2 dt प्लस बाय dz. बाय कितना है? 2t 2t
2t, तो z कितना है 3t. 3dt, 3D. राइट. Yes sir. 3t, 2t, 5t, 6t, 11t dt. Is it clear? Yes sir. इंटीग्रेट करेंगे, आंसर इज 11/2. 11/2. एनी डाउट? No sir. क्लियर. Yes, अब sir. कभी कभी प्रॉब्लम में पैरामीटर्स भी दिए होते हैं, पैरामीटर्स भी दिए होते हैं. दैट मीन्स ये है कि वेक्टर एफ डॉट डी आर, वेक्टर एफ इज गिवन, and curve is given x equal to t, y equal to t square, z equal to 2t, and curve passing the line 0 0 0 passing the points 2 1 1 1. ये है. तो देखिए आपको फिर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालना है. आपको क्यों नहीं निकालना? पैरामीट्रिक फॉर्म दिया गया है दिया क्या? है, तो इससे dx दिया है आपको, x इक्वल टू टी दिया तो dx dt होगा, y इक्वल टू टी स्क्वायर है तो y इक्वल टू क्या होगा? dy/2t dt. z इक्वल टू हो गया 2 dt, राइट. एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ t? कोई भी एक कर्व बताइए आप, किसी से भी ले लिए. ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज t, Sir, 0 to 1. 2 1. tq है ये, दिस इज tq. तो dz कितना होगा? 3 t 3 स्क्वायर t dt, square t. क्योंकि अदरवाइज ये कर्व सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, Yes. हाँ. प्रॉब्लम सिमेट्रिकली रॉन्ग हो जाएगी. हम्म. अब कोई भी एक कर्व ले लें तो t की वैल्यू क्या आ रही है? 0 to 1 आ रही है ना, Yes, sir. किसी भी कर्व से, तो अब हो जाएगा प्रॉब्लम. Yes sir. ठीक है. ये अब कुछ प्रॉब्लम कंडीशंस में भी होती हैं. कंडीशंस की प्रॉब्लम मैं गेट की ले लेता हूँ, मैकेनिकल ब्रांच की है, नहीं इलेक्ट्रिकल की है सर. इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में तो ऊपर की हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की. गेट की वेक्टर एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स आई माइनस वाई जेड जे माइनस एक्स स्क्वायर के, then line integral vector f dot dr along the line x-axis from x equal to 1 to x equal to 2. The options are minus 2.32, 0, 8.21, 7. ये प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन. सबसे पहले तो हम आपकी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन कर लें. f1 कितना है? वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस बाई जेड डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड. इज इट क्लियर? Yes sir. दिस इज f1 f2 f3. अब आपकी देखिए क्या है, आपकी जो लाइन इंटीग्रेशन है along the line, दिस इज एक्स एक्सिस. सपोज क्या है ये, आपको सी along the x एक्सिस लेना है. ऑन एक्स एक्सिस, Y is equal to 0. ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 है या नहीं? Yes sir. तो dy 0 dz 0, राइट. Yes, sir. The given is 1 to 2 according to this. Yes sir. So the whole problem becomes
क्लियर हो रहा है या नहीं? यस सर। क्योंकि हियर कंडीशन इज गिवन। सो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, ठीक है, बाय की वैल्यू क्या है 0, तो दिस टर्म इज 0, बाय 0 दिस टर्म इज 0, या This is dz 0. is 0, तो दिस टर्म इज आल्सो 0, देन आंसर इज 0. 0. 0 फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए आंसर 0 हो गया। समझ आ रहा है आपको? Yes sir. Yes, sir. इस प्रॉब्लम के लिए। अब यदि हम इसमें थोड़ा सा भी फंक्शन में यदि चेंज कर दें, फंक्शन में हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें, तो आपका आंसर चेंज होगा। मीन्स मान लीजिए इस फंक्शन में से बाय हटा दें हम, तब क्या होगा? यहाँ दिस इज एक्स होगा, Yes sir. वैल्यू पुट की तो यहाँ कोई 0 नहीं हो रहा ना, यहाँ No sir. 3/2 1.5 हो जाएगा। ये एक्स डी एक्स बचेगा, दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0, क्लियर है? Yes तो sir. इसका इंटीग्रेशन 1 to 2, क्लियर? Yes sir. 4 - 1 3 1.5. by 2 1.1। क्लियर है प्रॉब्लम? Yes sir. Yes, sir. और मान लीजिए इसी प्रॉब्लम को, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, इसी प्रॉब्लम को यदि हम अलोंग टू वाई एक्सिस लेते, वाई एक्सिस लेते तो क्या होता वाई एक्सिस में? फिर लिमिट रिक्वायर्ड होती बाय की, यहाँ चेंज होता प्रॉब्लम, यहाँ किसकी लिमिट दी होती? Y की। Right. वाई की, और एक्स और जेड 0 होता। चलिए, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, सिंगल लाइन, जिगजैग लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपकी? बाउंडेड लाइंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? Bounded line. बाउंडेड लाइंस। तो एक टिपिकल प्रॉब्लम ले लें हम, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, 2 मार्क्स प्रॉब्लम है, गिवन ए फिगर अकॉर्डिंग टू गेट एग्जाम, दिस इज रेक्टेंगल, C is rectangle, this value is 3, this y value is 1, this value is 1 upon root 2, 1 upon root 3, 1 upon root 3, this is 2 upon root 3, and if vector f equal to xyi plus x square j, then calculate line integral vector f dot dr over the figure C. Options are 0, 2 upon root 3, 1, 2 into root 3। प्रॉब्लम ये है, देखिए अब इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे आप? एक रेक्टेंगल है, हमने लाइन C1 दे दिया, लाइन C2 जहां से स्टार्ट होगी फिर वहीं खत्म करेंगे, क्लियर है? क्लॉकवाइज दे या एंटी क्लॉक? तो C के क्या है? C इज बाउंडेड बाय 4 लाइंस। Yes sir. तो C रेक्टेंगल है, 4 लाइन से मिलके बना दिया है, तो यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो अलोंग C f डॉट डी आर किसके बराबर हो जाएगा? अलोंग C1, अलोंग C2, along C3, along C4, f dot dr। Is it clear? Yes sir. Yes, sir. यानी 4 लाइन इंटीग्रेशन है। प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes sir. f डॉट dr है सभी के अंदर। अब C1 की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन C1? इस C1 की इक्वेशन क्या है? C1 पॉइंट क्या है यहाँ? So C1 की इक्वेशन C1 y की इक्वेशन क्या y होगी? is equals to 1. दिस इज y इक्वल टू 1, बिल्कुल क्लियर। Yes y sir. इक्वल टू 1 क्लियर है ना ये? Yes, sir. अदरवाइज बाय पासिंग 2 पॉइंट्स निकालना होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
ये पॉइंट है 1/√3, 1, 2/√1। आंसर यही आएगा C1 की लाइन। C2 की इक्वेशन क्या होगी? C2 की क्वेश्चन y is equals X x by 2 root x is equals to 2/√3 2√3 एंड C3 की C3 की वजह y is equals to 3 y equal to 3 गुड एंड लाइन C4 की x is equals to 1/√3 x इक्वल टू 1/√3 राइट। yes sir तो इससे तो हमें मिलेगा d/0। तो हमें x की लिमिट चाहिए। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? ये x की 1/√3 से 2/√3। 2/√3 तो पहला देखिए आप, पहला देखिए along C1 f.dr। व्हाट इज f.dr? f.dr क्या है? वर्क डन ये हाँ f.dr xy dx प्लस x स्क्वायर dy। dy अब C1 के लिए देखिए क्या आता है f.dr। C1 के लिए यहाँ y इक्वल टू 1 रखेंगे, हम्म dy इक्वल टू, तो दिस टर्म इज 0, हम्म तो ये y इक्वल टू 1, तो x dx हुआ yes sir और x dx, दिस इज अ x dx। और x की लिमिट क्या है? 1/√3 से 2/√3 2, राइट। सॉल्व दिस। 4/3 minus 1/3 4/3 0.5 1/2 minus 1, 1/2 this is 1. 1/2 This clear? yes yes sir sir Now calculate along C2। अब यहाँ along C2 देखिए, C2 की इक्वेशन ये है, तो dx कितना हो जाएगा? ये 0। सर 0 एंड y की लिमिट क्या होगी? यहाँ y से की लिमिट 1 होगी से 1 से 3 ऐसे जा रहा है, 1 से 3, y 1 2 3। तो देखिए यहाँ ये dx की वैल्यू 0 है, तो ये dx की वैल्यू 0 होने से ये 0 हो गया। हम्म अब x की वैल्यू है 2/√3, तो यहाँ x रखेंगे तो 4/3 हो गया। हाँ 4/3, दिस इज 4/3 dy। y की लिमिट क्या थी? 1 2 1 to 3 3, 4/3 8/3 3 minus 1, 8/3, दिस इज सेकेंड वैल्यू। क्लियर है ये? yes yes sir sir हेलो, ये रिमूव कर दूं, यहीं करूं मैं। अब तीसरा देखिए along C3। along C3 में क्या है? along C3 C3 में है y is equals to 3 तो dy क्या होगा? 0 dy 0 तो x की लिमिट क्या होगी? यहाँ ऐसे जा रहा है, ये ध्यान रखिए, हम्म ये x की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये 3x 2/√3 से 1/√3 2√3 से 1/√3 सो along C f.dr। सो f.dr यहाँ देखिए x by dx, तो dy तो 0, ये तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। yes sir अब यहाँ y की वैल्यू 3 है, तो 3x dx होगा या नहीं? yes sir 3/2 3, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 3 है ना तो ये xy है ना, हम्म 3x, dx लिमिट है 2/√3 से 1 1 by बाय, सो 3x माइनस स्क्वायर का बाय 3/2 2/√3 1/√3, 3/2 1/3 माइनस 4/3, कितना हो गया? -3/2 -3/2 -3/2। ये तीसरी वैल्यू हो गई। एंड फोर्थ देखिए C4, ये है x, सो dx क्या हो जाएगा? 0 0। हम्म एंड y की लिमिट क्या होगी? यहाँ से जा रहा है बाय नीचे, 3 से 3 to 1 1, 3 से 1।
वो माइनस माइनस में आ जाएगा 8/3 सेट्स। 3/7। तो along C4 f डॉट डी आर एक्स की वैल्यू कितनी है 1/√3। dx 0 है तो ये पार्ट तो 0 हो गया। तो x की वैल्यू है 1/3 x² हो गया डी बाय 3 to 1 1/3 -8/3 आ जाएगा इसका आंसर। क्यों नहीं होगा माइनस 1 माइनस - 3 2/3 minus 2/3 2/3 adding all your answer becomes 8/3 1/2 minus 2/3 and oh shit चला गया -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 what is final answer 6 2 कुछ गड़बड़ हो गया क्या आंसर मैच नहीं कर रहा ना कोई ये कितना हो जाएगा ये इधर से 6 2 -1 2 - 1 that is 1 ये 13 हो गए 19 1 आएगा 1 1 1 मैच आएगा। कर रहा है क्या Yes, sir. सर मैच कर रहा है क्या आंसर फिर से लिख रहा हूँ मैं ऑप्शन नहीं दिया था 0 था 2/√3 था 1 था हाँ है 2√3 थी ये था 1 इज द करेक्ट आंसर क्लियर यस तो ये टफ प्रॉब्लम में से है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं यस सर Yes, sir. तो ऐसा ट्रायंगल हो सकता है रेक्टेंगल है स्क्वायर है ये बन सकते हैं अब ये प्रॉब्लम जो रिपीट है मैंने करा दी है अब चाहे तो मैकेनिकल की भी एक और देख लें अब बाकी की सारी हो चुकी हैं 2015 या 5 है what is the value of integral if vector f equal to 2xyz plus x square z j plus x square y की from the C is line from the origin to point 111 the options are 1 0 -1 2 देखिए हो चुकी है नहीं है बताए डेटा हो चुका है भाई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन प्रॉब्लम ये है f1 कितना है 2xyz dx है x square z dy है x square y dz है इज इट क्लियर यस सर Yes, sir. अब सी लाइन की इक्वेशन है पासिंग टू ओरिजिन 0 0 0 2 सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन x minus x1 upon x2 minus x1 y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon equal to t तो x equal to t y equal to t z equal to t is it clear यस सर dx dt dy dt 1 आएगा आंसर dz dt t की लिमिट 0 to 1 Yes, sir. सॉल्व दिस तो ये सब t है
तो 1 2 टी क्यू टी क्यू टी क्यू 4 टी क्यू हो जाएगा। 4 टी क्यू की इंटीग्रेट कीजिए तो 4 टी 4 1 अपॉन 4 लिमिट है 0 to 1, देन आंसर इज 1। 1 1 क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. ये हो चुके हैं, अब रिपीट एंड रिपीट है। तो ये था लाइन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। सरफेस सरफेस इंटीग्रल, देखिए लाइन इंटीग्रेशन को हम सर्कुलेशन भी कहते थे, वर्क डन भी कहते थे, सर्कुलेशन भी कहते हैं इंटीग्रल को, और लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं। सरफेस इंटीग्रल को हम फ्लक्स भी कहते हैं, ये फ्लक्स है। और सरफेस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस। एन कैप क्या है? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कभी कभी, वेक्टर एफ डॉट डीएस वेक्टर। देखिए डीएस वेक्टर लगा यहाँ, डीएस वेक्टर का मतलब होता है एन कैप डीएस। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं ना, एक ही यस चीज है। सर। यस तो ये बेसिकली फ्लक्स है। बाकी यहाँ अंदर चेंज कर देंगे तो फ्लक्स नहीं बचेगा, दैट इज अ लाइन सरफेस इंटीग्रल। सरफेस का मतलब डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल मतलब इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, और फ्लक्स का मतलब दिस इज अ फिक्स वैल्यू। ये तो अब इसमें क्या है कि यदि प्रॉब्लम 3D में है, नोट गिविंग क्वेश्चंस इन 3D, तो प्रॉब्लम लेंदी होगी, इट्स वेरी लेंदी। देन यूज डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर फाइंड सरफेस इंटीग्रल। ये नोट ध्यान रखिए, मैंने क्या लिखा है। यदि आपका क्वेश्चंस में रिलेशन या सरफेस 3D है, सरफेस क्या है? 3D 3D, तो हम इस क्वेश्चंस को किससे करेंगे? यूज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंस थ्योरम से करेंगे हम। अब आपके क्वेश्चन ये है कि हमें इससे नहीं करना है, तो इसको कैसे करेंगे? प्रॉब्लम लेंथी होगी। तो इसको यदि आपकी 3D है तो 3D जैसे मान ली कि सरफेस आपका स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। तो डिफिकल्टी लेवल है एन कैप निकालना। क्या निकालना है? एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट यूनिट नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर। सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, एंड दिस इज सरफेस फाई। इसको क्या बनते हैं? फाई। बताया था ना मैंने, तीन चीज आपको ये आना चाहिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये फाई। तो ग्रेड फाई नॉर्मल वेक्टर होता है या नहीं? यस सर। ये Yes, ग्रेड sir. फाई निकालेंगे इसका, तो फिर एन कैप आ जाएगा ये, फिर इसका नॉर्मल निकालेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये Yes, बड़ा sir. हो जाएगा। फिर दूसरे केस में आता है डीएस, सरफेस टेकिंग सरफेस 2D। रिमार्क 1, प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, सरफेस का प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपका एप्पल है, 3D है, स्पीयर है, एक नाइफ से इसे कट करेंगे तो 2D में क्या नजर आएगा? सर 2D में सर्किल। सर्कल। हाँ। सो टेक द प्रोजेक्शन, क्योंकि आपकी क्वेश्चन तो 2 डायमेंशनल होगा ना, लिमिट तो 2 डायमेंशनल लेना होगी। इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, तो ds इज इक्वल टू dx dy अपॉन n cap dot k cap। दिस इज अ प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। XY प्लेन के लिए प्रोजेक्शन होगा।
एन कैप डॉट के कैप ठीक है 3D के लिए। लेकिन 3D में यदि हम प्रॉब्लम तो करेंगे नहीं इससे। प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन में लेना है तो क्या होगा, dy dz एन कैप डॉट आई कैप। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, z इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी आपकी जो इक्वेशन थी स्पीयर वो सर्किल नजर आएगी। आ रहा है ना समझ में? ये सरफेस होगा सर्किल इसके लिए। फिर से देखिए, मैं फिर से करा रहा हूं। पहले रिमार्क लें, थर्ड यूज पोलर कोऑर्डिनेट। ये मैंने आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट कब यूज करना है, मल्टीपल इंटीग्रेशन में बताया था। यस सर। डबल इंटीग्रेशन निकालना है और आपका सरफेस सर्किल है तो क्या यूज करेंगे हम, पोलर कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए पहले एक पूरा क्वेश्चन करा दूं, हालांकि ये 2D में ही कर देते हैं। नेक्स्ट रिमार्क, इफ गिवन सरफेस is in 2D, that is in xy plane, मीन्स क्या क्या हो सकता है। दिया गया सरफेस ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 9, 0 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1। ये 2D है ना ये सब, Yes, वाई sir. स्क्वायर इक्वल टू 4x लाइक दिस। यदि सरफेस 2D में है तो एन कैप किसके बराबर होगा, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा के कैप किसके बराबर होगा, एन कैप के कैप के बराबर होगा या नहीं? नहीं, Yes, sir. नॉर्मल वेक्टर का मतलब है दे आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तब एन कैप किसके बराबर होगा, के कैप के बराबर के कैप के। और 3D होता है तो बहुत निकालना होता है। जब एन कैप के कैप के बराबर तो डीएस क्या होगा, डीएस की वैल्यू क्या होगी, dx dy। क्योंकि डिनोमिनेटर में एन कैप के कैप आ रहा था ना अभी नीचे डिनोमिनेटर में, यस सर तो एन कैप की वैल्यू के कैप रखेंगे तो के डॉट के क्या हो जाएगा 1, 1। इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। ये 2D में है। तो आपकी चूंकि गेट की है लेबल उतना ही रहता है। चलिए क्वेश्चन कराता हूं मैं। कैलकुलेट वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस, वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस 4k over the surface x square plus y square equal to 1. The options are pi, 4 pi, 16 pi, 64 pi। ये ऑप्शंस हैं। देखिए अब क्या निकालना है आपको, वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस सरफेस इंटीग्रल। देखिए अब हाँ, आप सबसे पहले सरफेस देखिए, यार सरफेस क्या है आपका, सर्कल। सरफेस 2D है 3D है, 2D। 2D 2D इन एक्स वाई प्लेन है, हम्म। एक्स वाई प्लेन में है ना, यस सर। यस सर दिस इज 2D। तो देयर फॉर एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, के कैप। के के कैप कैप। सो एन कैप फाइंड करिए आपने। अब डीएस, डीएस किसके बराबर हो जाएगा, dx dx dy। dx dy। ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, वेक्टर एफ ये है एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर जे 4k डॉट के कैप इंटू डी एक्स डी वाई। इज इट क्लियर? यस सर।
Yes, अब sir. आई डॉट के क्या होता है? सर आई डॉट के, जीरो। हाँ जीरो, जे डॉट के क्या होता है? जीरो। जीरो, के डॉट के क्या होता है? वन। वन, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या बचेगा? सिर्फ 4 dx dy। इज इट क्लियर? यस सर, Yes, sir. ओवर दी एस 4 बार ले लिया एस। दिस इज अ डबल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन, एंड व्हाट इज द एस हियर? एक्स सर स्क्वायर। सर्कल, दैट इज सर तो वाइट मल्टीपल सर्कल। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस बताए थे। व्हाट इज दिस? दिस रिप्रेजेंट एरिया, रिप्रेजेंट एरिया ऑफ क्योंकि सर्कल। इसके अंदर कुछ नहीं है। एरिया ऑफ सर्किल Circle. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज द एरिया? पाई पाई, आर स्क्वायर। देन आंसर इज 4 पाई। 4 pi. 4 पाई। इज इट क्लियर? Yes, यस सर, sir. समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट, स्टोक्स थ्योरम। डायरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं कभी कभी गेट में। स्टोक्स थ्योरम, relation between line and surface integral in a plane। relation between line and surface integral in a plane। plane का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड सर प्लेन। एक्स वाई जेड प्लेन Z, in a plane 3D। line and surface मीन्स स्टेटमेंट, ये लाइन इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये सरफेस इंटीग्रल है लेकिन फ्लेक्स नहीं होगा, ये कर्ल हो जाएगा। कर्ल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस। कुछ नॉट, समझ में आ रहा है ये? हेलो। सर ये क्या चीज हुआ है कर्ल? दिस, ये कर्ल लेते हैं जब भी बराबर होता है ये लेफ्ट और राइट। देखिए सरफेस इंटीग्रल जरूरी नहीं यही होता है आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये दिस नॉट नेसेसरी इट इज सरफेस इंटीग्रल। दिस इज टाइप ऑफ सरफेस इंटीग्रल। वेक्टर एफ क्रॉस डी एस, दिस इज ऑल्सो सरफेस इंटीग्रल। दिस इज ऑल्सो सरफेस कर्ल एफ डॉट एट का। लेकिन ये फ्लक्स होता है, बाकी फ्लक्स नहीं होती। दिस नॉट फ्लक्स। तो ये जब सिंगल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन कब बराबर होगा? जब ये कर्ल होता है। ये स्टेटमेंट है ये तो, मतलब इसलिए लिखा है कंफ्यूज ना हो ये। यस सर। कर्ल होता है इसमें, वेक्टर एफ डॉट नहीं होता। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है इसका कि वेक्टर सॉलिनॉइडल होता है तो क्या बताया था? सॉलिनॉइडल का मतलब क्या होता है? सर सॉलिनॉइडल का मतलब है डाइवर्जेंस जीरो होना। डाइवर्जेंस जीरो। ठीक है। और यदि वेक्टर इरोटेशनल है तो क्या होता है? सर कर्ल कर्ल एफ जीरो। कर्ल एफ जीरो, यानी वर्क डन जीरो होना। हाँ। स्टेबल नहीं है ना? हम्म अब देखिए, इफ वेक्टर एफ इज इरोटेशनल देन क्या होगा? कर्ल एफ जीरो। कर्ल वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो वेक्टर। हम्म जब ये वेक्टर यदि जीरो हो जाएगा तो राइट साइड जीरो हो गई, तो आपकी लेफ्ट साइड क्या बचेगी? जीरो। जीरो। Zero. यानी वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो सिंपल है कि वर्क डन जीरो ही होगा, कि रोटेशनल है ना, दे आर नॉट रोटेड एनी डायरेक्शन। हम्म दिस इज वर्क डन। क्लियर पॉइंट? यस Yes, सर। sir. अब आता है ग्रीन थ्योरम स्पेशल केस। ग्रीन ही स्टॉक्स होती है एक्चुअल ग्रीन थ्योरम। इट इज रिलेशन between line
and surface integral in xy plane only। देखिए इसमें ऊपर में क्या था, स्टोक्स थ्योरम क्या था, रिलेशन स्टोक्स थ्योरम बताता है क्या था, लाइन और लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच में किसी भी उसी प्लेन प्लेन में में हो सकता है वो, प्लेन एक्स में वाई वाई जेड जेड एक्स, लेकिन ये पर्टिकुलर किस प्लेन में होता है, एक्स एक्स वाई वाई में। पे। एक्स वाई प्लेन, यानी इसमें जैक की टर्म कहीं नहीं आएगी, यही मतलब है ना। यस सर। यस सर। तो जैक की टर्म्स नहीं आएगी तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो है क्या होगी, लेफ्ट साइड देखिए, f1 dx प्लस f2 dy, क्या dz आएगा इसमें, डिजाइन नहीं आएगा। नहीं, देखिए ये होता ना y प्लस f3 dz, इसमें नहीं आएगा, राइट। यस सर। यस सर। एंड सरफेस इंटीग्रल r लीजिए, r इज द रीजन, s मीन्स सरफेस इंटीग्रल, कर्ल f मैं प्रूव करके बताया, तो कर्ल f की वैल्यू क्या होगी इसमें, कर्ल f की वैल्यू क्या होगी, i j k डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल ओवर डेल, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज f3, क्लियर। यस सर। अब i के साथ करेंगे, चूंकि जो फंक्शन होगा f1 और x2 किसका फंक्शन होगा, दिस इज एक्स वाई, अरे भाई इसके लिए f1 किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई। z तो होगा ही नहीं ना। हाँ। तो आप देखिए कि i के लिए ये करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, हम्म। माइनस विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा नहीं, यस सर। क्योंकि f2 में z है ही नहीं है, हम्म। तो जीरो i, जीरो जे के लिए भी जीरो होगा, देखिए हम्म। दिस इज जीरो, f1 में एक्स प्लस के लिए क्या आएगा, डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल एफ वन। ओवर डेल सॉरी, मीन्स डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y और dx dy, क्या है के साथ में आ रहा है ना ये, एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, के। के तो के डॉट के वन हो गया, तो ds dx dy हो गया, तो ये बचेगा, चीज एक ही है वो। तो एडवाइस ये है, यदि कोई भी प्रॉब्लम ग्रीन थ्योरम से लिखा हो स्टेटमेंट और याद नहीं है तो आप किससे करेंगे, स्टॉक से, एक ही बात है ये। यस सर। यस सर। ये ग्रीन थ्योरम जहां f1 और f2 किसके फंक्शन है, एक्स एक्स वाई। और वाई। एक्स वाई के, ठीक है ये, और r इज द रीजन बाउंडेड दीज टू फंक्शंस, इज इट क्लियर। यस सर। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम, इसका यूज नहीं है, ये तो मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट बताया आपको। मैन है आपकी नेक्स्ट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, it is relation between surface and volume integral, किसके बीच है, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। surface and volume integral, statement is surface vector f dot a, this is flux, volume integration divergence vector f dv, ये फ्लक्स है, ये इसका डाइवर्जेंस है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। फ्लक्स जीरो कब होता है, जब वेक्टर सॉलिनोइडल होता है, if vector f is solenoidal देन क्या होता है, मतलब
डाइवर्जेंस वेक्टर एफ क्या होगा? 0। 0 यदि ए वैल्यू 0 हो गई तो लेफ्ट वैल्यू क्या बचेगी? 0 कि 0। और ये वैल्यू क्या होती है? फ्लक्स। तो फ्लक्स 0 होता है। सोलेनोइड का मतलब ही फ्लक्स 0 होता है। अब चाहे तो इसको आप कार्टेशियन में लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड तीनों प्लेन में है, F1 dy dz, F2 dz dx, F3 dx dy। चेंज नहीं कर सकते आप कंपोनेंट। बाय जेड dz dx xy, ये लेफ्ट हो गया है। और राइट साइड क्या होगा? डाइवर्जेंस डेल F1 अपॉन डेल x, डेल F2 ओवर डेल y, डेल F3 ओवर। ये डाइवर्जेंस dv का मतलब होता है dx dy dz। dv का मतलब वॉल्यूम मीन्स dx dy dz। ये किस में लिख दिया मैंने? हेलो, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन। कार्टेशियन में। अब ये पूरी थीम है। अब क्वेश्चंस आपके विद इन सेकंड में भी हो जाएंगे यदि आपको थीम क्लियर है। मैं गेट का क्वेश्चन ले रहा हूं। एग्जाम्पल, व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सरफेस वेक्टर r डॉट n cap ds? The options are 3v is the volume, 5v, 10v, 15v। एंड साथ में क्या लिखा है? एंड कंसीडर ए क्लोज सरफेस एस सराउंडिंग वॉल्यूम v। v is the volume, surrounding volume। देखिए आप, एस क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग द वॉल्यूम v। सबसे क्लोज्ड क्या होता है? कंसीडर द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब स्फीयर। इज इट? हेलो, यस सर। यस सर। सबसे क्लोज्ड सिंपल होता है स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर। स्फीयर सबसे क्लोज्ड। अब चूंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, दिस इज 3D है ना। 3D यस सर। निकालना है आपको, ये है तो ऑलवेज यूज डाइवर्जेंस थ्योरम, कॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है? वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस अब यहाँ वेक्टर आर, दिस इज अ वेक्टर आर इज ए फिक्स। व्हाट इज वेक्टर आर? सर r वेक्टर is आर equal पोजीशन वेक्टर होता है, ये फिक्स होता है नोटेशन। x i एक्स cap आई y j वाई जे प्लस z k। जेड के। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। डाइवर्जेंस वेक्टर एफ कितना हो जाएगा? यानी 1+1+1 होगा या नहीं? यस सर। यस सर। 3। कैसे आया ये 1? डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल वाई। F1 इज एक्स, तो 1 आ गया। क्लियर? यस सर। ये 3 आ गया। यानी आपकी प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया? 3v 3 3dV। एंड V इज द वॉल्यूम, तो 3V हो गया ना? यस सर। ठीक है, यस सर। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यही की यही क्वेश्चन रिपीट हुआ गेट में। यही चेंज क्या हुआ? वैल्यू एवेल्युएट, इसलिए ध्यान से करना है हर चीज। 5 टाइम्स वेक्टर आर डॉट एन कैप डीएस। एस इज
closed surface surrounding वॉल्यूम V। ऑप्शन वही हैं 3V, 5V, 15V, 10V। कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन। तब देखिए आपको, आपने जो आंसर निकाला वो किसका निकाला था आपने आंसर? वेक्टर आर डॉट एन कैप डी एस, इसका आंसर निकाला था 3V। Yes, sir. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, देन आंसर इज 15V. 15V। तो जल्दबाजी नहीं करें आप, क्योंकि इन एडिशन क्या दिया है यहाँ? 5 multiply. 5। क्लियर है? Yes. सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। गेट का मैकेनिकल ब्रांच से ही है, ये सारे मैकेनिकल के ही हैं। ओवर द यूनिट स्फीयर, यूनिट स्फीयर वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, वही वेक्टर आर हो गया। कैलकुलेट द इंटीग्रल ओवर द सरफेस 1/4। देखिए इसमें एक्स्ट्रा 1/4 है, ध्यान रखिए। वेक्टर एफ डॉट एन कैप ds। The options are pi, 2 pi, 3 pi by 4, 4 pi over the unit sphere। ओवर द यूनिट स्फीयर है तो 3D है, तो क्या यूज करेंगे? डाइवर्जेंस। वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस किसके बराबर होगा? 3π/4 होगा इसका आंसर। डाइवर्जेंस वेक्टर एफ डी बी, राइट। यस सर। सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसकी डाइवर्जेंस कितनी वैल्यू आएगी? डाइवर्जेंस 3 आ गया। Yes, 3. 3 बार ले लीजिए। अब देखिए व्हाट इज दिस, वी क्या है? सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यूनिट स्फीयर है। यूनिट स्फीयर का वॉल्यूम। चूंकि इसके अंदर कुछ नहीं है तो रूल क्या है? इट इज रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दैट इज 4/3। सो 3 into 4/3 पाई आर। R cube. 1 आर स्क्वायर होता है, आर क्यूब होता है? R सर cube. r3 4/3π r3। तो 4 पाई आंसर है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. दिस इज नॉट आंसर। दिस इज नॉट आंसर, क्योंकि ये आंसर किसका है? ये आंसर है वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस का 4 पाई। जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या 1 है? by 4 है। 1 by 4 दिया। 1/4 वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस 4 पाई अपॉन 4, देन आंसर इज पाई। पाई। तो ये आपकी प्रॉब्लम है मैकेनिकल। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो कि आए हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। जनरली प्रॉब्लम्स पूरा बन जाता है इसका। बाकी और मैं देखता हूं कोई आया हुआ हो तो। एक क्वेश्चन है 2018 का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। सी इज क्लोज कर्व, सी इज क्लोज कर्व defined as a circle, defined as a circle x square plus y square, यानी ये सर्कुलर क्लोज कर्व है, सर्किल है। जैसे ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, इसी पर सर्किल है। C is oriented anti-clockwise, C is oriented anti-clockwise of the integral
एक्स वाई स्क्वायर, ये तो क्लोज, ये साइन क्लोज का है, क्लोज है ना इसलिए सी सर्किल है। एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर दी सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है देखिए सॉल्यूशन। आप वो बताइए F1 कितना है यहाँ, सर एक्स वाई स्क्वायर F2 क्या है, एक्स स्क्वायर वाई X square. एक्स स्क्वायर। तो आपका फंक्शन वेक्टर F क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई आई स्क्वायर आई के प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे। इज इट क्लियर? यस सर। चूंकि प्रॉब्लम 2D में है ना, सर्कुलर पाथ है, तो सिंगल इंटीग्रेशन निकालना है, लाइन इंटीग्रेशन, तो कौन सी थ्योरम यूज करें हम, स्टोक्स थ्योरम। स्टॉक थ्योरम। तो सी एफ डॉट डी आर किसके बराबर होता है, सरफेस के सरफेस की इंटीग्रल सरफेस कर्ल से एफ कंट्रोल एफ कर्ल एफ एन कैप डी एस, राइट। डी एस। लेफ्ट हमें निकालना है, लेफ्ट दिया है ना आपको, यस लेफ्ट ही सर। तो दिया है, ये देखिए लेफ्ट है ना, ये सॉरी दिस इज लेफ्ट, तो राइट साइड हम निकालें। राइट साइड के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कर्ल आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। F1 की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई स्क्वायर, स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एंड F3 इज 0। तो जे के साथ में देखिए दिस 0 दिस 0, क्लियर हो रहा है ना इंटीग्रेशन। यस सर। जीरो होंगे के साथ में के ये साथ में ये हमारा हो जाएगा टू टू एक्स एक्स वाई वाई टू एक्स वाई माइनस टू एक्स, टू एक्स वाई। ये भी 0 आ गया, 0 आ गया ना, यस सर। तो वेक्टर 0 हो गया। चूंकि ये कर्ल है वेक्टर 0, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि ये वेक्टर 0 हो गया, देन दिस इंटीग्रल वैल्यू इज 0। जीरो तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। 0। क्लियर है? यस सर। तो इसका आंसर 0 है, क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक प्रॉब्लम, फिल इन दी ब्लैंक है, तो आंसर है 0। इन केस यदि यहाँ चेंज होता, ये माइनस होता, तो आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती, यहाँ माइनस हो जाता, तो प्लस तो हो ये जाता है। माइनस 4 टाइम्स हो जाता, हम्म फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ती। क्लियर है ना? फिर हम सॉल्व कर पाते से कर। हाँ करते ना, देखिए फिर क्या होता है, कर्ल एफ की वैल्यू है -4xy, हम्म और एन कैप की वैल्यू के कैप के बराबर होती है, कैप। ये भी कैप के कैप है साथ में इसमें, और ये dx dy है, हम्म तो -4xy dx dy। क्लियर है? हाँ। चूंकि ये सर्किल है तो यूज पोलर कोऑर्डिनेट को बताया ना, ये इंटीग्रेशन, यस सर। Yes ये sir. पोलर कोऑर्डिनेट में x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy, वो पूरा पुराना पुराना आ जाएगा, हम्म आंसर पाई में आएगा। हम्म आपको बताया था ना ये, यस सर बताया था। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर था पूरा। क्लियर है? यस सर। Yes sir. तो एक क्वेश्चन तो नहीं था, शायद मैं करा चुका हूँ क्या, प्रॉपर्टी बेस्ड था वो, कौन सा क्वेश्चन? बताया था ना प्रॉपर्टी, यदि किसी का पहले हम कर्ल निकालें, हाँ हाँ कर्ल बताया था निकालते हैं फिर डाइवर्जेंस निकालें, तो क्या होता है आंसर, हाँ 0। जीरो जीरो। तो ऐसा क्वेश्चन 2015 में आया था मैकेनिकल में, हम्म वो तो रिलेशन ही है, रिलेशन है विच इज ट्रू, क्वेश्चन ये है विच इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बताएं। पहला स्टेटमेंट है कर्ल स्केलर फाई वेक्टर डेल, डेल फाई डाइवर्जेंस वेक्टर आर। दूसरा है डाइवर्जेंस वेक्टर v 0, ये भी है, सॉरी दिस इज v वेक्टर v।
दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर बी। तीसरा है डाइवर्जेंस फाई इंटू वेक्टर, फाई डाइवर्जेंस वेक्टर बी। तो ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों फंक्शन है ना, तो ये नहीं है। डाइवर्जेंस जीरो हो ही नहीं सकता, हर एक का जीरो नहीं होता है। ये भी रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है डाइवर्जेंस एंड कर्ल वेक्टर v इक्वल टू 0, जबकि ये होता है कोई भी वेक्टर v हो या f हो, उसका सबसे पहले हम कर्ल निकालें और फिर उसका क्या निकालें हम, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, तो वो 0 होता है। तो दिस इज द रिमार्क किसी भी प्रॉब्लम का। हेलो, यस सर। ठीक है। हम्म। तो ये आपका जो है कंप्लीट है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर। नेक्स्ट टर्न पे हम लेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम्म। क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे और कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेंगे। नंबर एंड फंक्शन, नंबर से मतलब है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन से मतलब है कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर आई, इस टाइप से फंक्शन। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, किसी का डाउट हो तो बताएं। किसी का कोई डाउट है? हेलो। हाँ सर, मैकेनिकल और सिविल सिविल ही लगाना है ना, मेडिसी से केबल। हाँ, वही लगा लीजिए। सर लगाया था सर, हो गए थे सर, आपने जो पढ़ाया था। देखिए क्या है, उसमें टू द पॉइंट आता है, आप ज्यादा उसमें जाएंगे तो कोई हम्म। मतलब है नहीं है, क्योंकि हाँ। क्या है, हर डिसिप्लिन में सिलेबस अलग अलग होता है। हम्म। आप सोचेंगे नहीं वो है, तो उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, हम्म। क्योंकि वो हो सकता है आपके कोर्स में ही नहीं हो, है ना। तो आप तो सबसे अच्छा है कि सारे क्वेश्चंस पहले पुराने मैकेनिकल के लगाएं, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस लेवल पर हैं, हम्म। जो किया है हमने वो ठीक किया है या सर नहीं। उतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, मतलब उतने जितने बिल्कुल दिए हैं उसमें। सफिशिएंट है, वो डेटा चेंज होता है, टाइप तो वही रहेंगे ना, हम्म। टाइप तो ठीक वही है सर। रहेगा, डेटा चेंज होगा। हम्म। हाँ, अब नहीं आपका प्रॉब्लम। हाँ सर, नहीं क्लियर है। रुचिर। थोड़े नहीं सर, क्लियर है सब कुछ। थोड़े प्रॉब्लम्स लगाए थे, अभी तो बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आकाश, सर कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर कल देखते हैं। यस सर। ओके सर। यस सर। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर।